नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 88वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, रात में हारमोनियम। रात में हारमोनियम यह किस विधा की रचना है? क्या कह रहा है प्रश्न? रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर कविता है? तो रात में हारमोनियम यह किस विधा की रचना है? तो यह कविता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रश्मि है, निहार है, निर्जा है या दीपशिखा है? तो इनमें से बताना है, चारों में से महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? कामायनी, ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। सुशील, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर शब्द जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। और हमसे पूछा था जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, चोरी से कोई धनी नहीं होता। चोरी करने से कोई धनवान या धनी नहीं होता है। दान से कोई खालिस्तान नहीं होता। उचित शब्द का चयन कीजिए। चोरी से कोई धनी नहीं होता, दान से कोई खालिस्तान नहीं होता, धनी नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है, निर्धन नहीं होता है या कृपण नहीं होता है। तो चोरी से कोई धनी नहीं होता है और दान देने से कोई निर्धन नहीं होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा वो निर्धन आएगा, इसलिए यहाँ पर निर्धन जो है ये आपका ऑप्शन सी में है। राइट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, उष्म व्यंजन बताना है। उष्म व्यंजन है ल। ल आपका कौन सा व्यंजन है? तो ल आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ल अंतस्थ व्यंजन है। वह भी आपका अंतस्थ व्यंजन है। वह भी आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। श जो होगा ये आपका उष्म व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उष्म व्यंजन होते कितने हैं, तो उष्म व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए तो 4। कौन कौन से? तो श, स, श और ह, ये 4 आपके क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा है। कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अकायरता होगी, कायरत्व होगी, कायरपन होगी या फिर कायरता होगी? तो कायर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो कायरता रहेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में हमें दे रखा है, अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? अग्निकार होगा, आग्नेय होगा, अग्निकृत होगा या अग्निवेश होगा? तो अग्नि शब्द का विशेषण शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। निधन आशा, ऑप्शन बी है निराधन आशा, ऑप्शन सी है निरह धन आशा, ऑप्शन डी है निर्धन आशा। तो हमें पूछा है निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो ये होगा निधन आशा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 में दे रखा है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। हमें बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, सॉरी यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल या नवास, इन चारों में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए विधि शब्द है और उसमें यथा उपसर्ग लगा है, इसलिए ये शब्द जो है यथा विधि, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, राइट। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है उसने चाकू से फल काटे, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है। यह जो वाक्य दे रखा है उसने चाकू से फल काटे, फल काटे काई से काटे, चाकू से काटे, या कारक चिन्ह कौन सा आया से आया है। तो इसमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर करण कारक होगा। तो उसने चाकू से फल काटे, इसमें जो कारक होगा यहाँ कारक चिन्ह से है तो से कारक चिन्ह आता है आपका करण कारक में। इस प्रश्न का सही उत्तर करण कारक, एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 है स्वयंवर, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। जो शब्द हमें दे रखा है स्वयंवर, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। स्व है, स है, स्वयं है या सम है। तो स्वयंवर शब्द में जो उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ स्वयंवर शब्द जो है इसमें स्वयं जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राघव शब्द में प्रत्यय बताना है। राघव शब्द में क्या प्रत्यय होगा, और प्रत्यय आपको पता है शब्द के कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, राइट। तो राघव शब्द में प्रत्यय क्या होगा, अव प्रत्यय होगा, अ होगा, आ होगा या व प्रत्यय होगा। तो राघव शब्द में जो प्रत्यय होगा वो आपका अप्रत्यय रहेगा। सही आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सुई शब्द का तत्सम रूप है। सुई शब्द का तत्सम रूप क्या है। सुज्जा है, सलाई है, सूची है या सूची है। तो सुई का तत्सम रूप क्या होता है, तो सुई का तत्सम रूप जो होगा वो सूची होगा, अर्थात ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यवान, मूल्यवान शब्द का विलोम शब्द बताना है। मूल्यवान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मूल्य होगा, कीमती होगा, अमूल्य होगा या मूल्यहीन होगा। तो मूल्यवान शब्द हमें दे रखा है और हमसे पूछा है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो मूल्यवान शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मूल्यहीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। सिंधु का है, जलाशय का है, चंद्रमा का है या बादल का है। तो सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची होगा, तो सुधाकर शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर बाकी पार्ट देखकर बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं और हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।